कि डर सता रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक होगा। चीफ जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल की तबीयत जो है कुछ नासाज हुई है और उनको थोड़ा सा फ्लू हुआ है, बुखार वगैरह हुआ है, तो आज वो आए नहीं। रोहित भाई सीज फायर इसलिए नहीं हो रहा, उनकी मंशा साफ है। सीज फायर इसलिए हो रहा, उनकी औकात नहीं है लड़ने का। गोली का पैसा नहीं है, मोटार का पैसा नहीं, गोले का पैसा नहीं है, टैंक है तो तेल नहीं है। यही मैं नेशनल टीवी पे भी कह चुका हूँ। लड़ रहे हैं फैसलाबाद। हमें पहेलियां बुझा रहे हैं, मेरा तो इतना न्यूज सेंस नहीं है। अब पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है, कुछ लोगों की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। एंड पर आकर जब उनको बताया गया कि ये सूरत हाल इस किस्म की है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल SK सेवर रिपोर्टर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले हफ्ते 20 अप्रैल को पूंछ में आतंकी हमला हुआ, जिसमें भारत माता के 5 जवान शहीद हो गए और एक जवान गंभीर रूप से घायल है। अब पाकिस्तान को मोदी जी की सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है और पाकिस्तान के सभी हथियार खराब हो चुके हैं, जिससे पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं वीडियो में आगे। कि मोदी से कुछ उम्मीद करना कि मोदी का बिहेवियर ऐसा होगा, उससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो काम करते हैं जो कि पहले नहीं हुआ होता। बालाकोट इतिहास में कभी नहीं हुआ था और ऐसा भी हो सकता है कि उससे पहले ही कुछ गेम हो जाए। देखिए, मैं कल एक पाकिस्तानी चैनल पे था तो मुझसे पूछा कि रिटेलिएशन होगा। मैंने कहा होगा और 100% होगा और जरूर होगा, तैयार रहो। अब सवाल ये है, आसमान से होगा, जमीन से होगा या समुंदर से होगा? होगा तो जरूर, तैयार हैं आप। और मैंने कहा लास्ट टाइम 1 के 10 लिए थे, अब की बार रेशो बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम 1 का 10 था रेशो, अब की बार पूरी मंशा है रेशो बढ़ाने की। तो रोहित भाई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी तो होगा नहीं, अभी तो आप SCO ये हो। मैंने कहा जहां मुझ जैसे और मेरे भाई रोहित जैसे साधारण लोग का दिमाग खत्म होता, वहां से मोदी जी का दिमाग शुरू होता है। एंड इफ somebody thinks he can predict मोदी and his moves, you are living in a fool's paradise। मोदी जी वो करेंगे जिसकी किसी को उम्मीद नहीं हो। मोदी जी वो सोचेंगे जहां आप और हम सोच नहीं सकते, और मोदी जी वो करके दिखाएंगे जिसके बारे में किसी को सपना ना आया हो। लास्ट टाइम देखिएगा, एक मैसेज भिजवाई थी, अभिनंदन को छोड़ दो वरना 9 बजे हमला करूंगा। तो आपको याद है कुरैशी कब कपा रहा था, बाजवा के घुटने कांप रहे थे और इमरान खान को पसीने आ रहे थे। ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कहा गया, हमने नहीं कहा। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कहा गया कि तुम तो भैया, तुम्हारी तो हालत टाइट हो गई। क्या एक मैसेज जो है 9 बजे हम हमला करेंगे। ने तो हमेशा विद स्टैटिक्स, विद डाटा बताया कि पोजीशन कितनी एम्यूनिशन की, आपकी टैंकों की हालत क्या, आपकी जहाजों की हालत क्या है, आपके एम्यूनिशन क्या, आपके फूड रिजर्व्स क्या है। देखिए, अगर आप वॉर डिप्लोमेसी को देखें, 15-20 चेक बॉक्स होते हैं। उन 15-20 टिक बॉक्सों में से पाकिस्तान से इकोनॉमी है, फॉरेन एक्सचेंज है, एम्यूनिशन है, फ्यूल है, फूड है, रिजर्व्स है, मोरल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जियोपॉलिटिकल स्टैचर है। देयर आर अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स। एक भी पैरामीटर पे पाकिस्तान 0 है। अब मैं बोलूं भैया वो बाल और फरसों से लड़ेगा, लठ लेके आ जाएगा लड़ने। भाई तलवार लेके आ जाएंगे, गजवा हिंदी तो करना है, पर रोहित भाई खाना भी तो चाहिए ना उसके लिए। लास्ट टाइम आप मजाक कर रहे थे सुमित भाई, ये बिना बिजली के गजवा हिंद कैसे होगा? अब की बार समस्या बढ़ गई, बिजली तो आई नहीं, खाना भी नहीं है। अब खाना तो चाहिए ना, रोटी तो चाहिए ना, कैसे चलेंगे? अब घोड़े पे चढ़ के भी आओगे तो घोड़े को भी तो खाना देना पड़ेगा। अब भाजपा साहब ने बोला तोप है उसमें तेल नहीं है, मिसाइल है उड़ती नहीं। जीएफ, एक बात बताए, आप और मैं कितने शो पे बोल सकते हैं जंग फाइटर अंडर 18 GF-17 को बोल चुके हैं। अब कमर जावेद बाजवा इसको वैलिडेट कर रहे हैं। जंग, मैंने कहा ना GF-17 नहीं उड़ता, 2 कंट्रियों ने लिया था, दोनों ने ग्राउंड कर लिया। F-16 उड़ने की हालत में नहीं है, एविएशन फ्यूल नहीं है, उसका असला नहीं है, बारूद नहीं है, खाइबर टैंक गर्म होती है, रेडिएटर उसका गर्म हो जाता है। ठीक है जी। ड्रोन ऐसे जिनमें 2-2 मिसाइलें दागते, कुछ होता नहीं। बंदूक है तो उनका एम्यूनिशन नहीं है, इनकी वैसे एम्यूनिशन फैक्ट्री है तो आजकल यूक्रेन के लिए एम्यूनिशन बना रही है। रोहित भाई, सीज फायर इसलिए नहीं हो रहा, उनकी मंशा साफ है। सीज फायर इसलिए हो रहा, उनकी औकात नहीं है लड़ने का। गोली का पैसा नहीं है, मोटार का पैसा नहीं, गोले का पैसा नहीं है, टैंक है तो तेल नहीं है। यही मैं नेशनल टीवी पे भी कह चुका हूँ। 8,000 लोग हैं वो, बस कंधे पे राइफल है। भारतीय सेना से
जो दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। Our army is the biggest army in the world with army reserves. We are 2.5 million, 25 लाख, थर्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड। उससे ये लड़ेंगे, उससे ये लड़ेंगे। क्या सोच के, क्या सोच के, ये क्या कोई सीरियल बना रहे हो क्या? आपके पास तेल नहीं है, आपके पास खाना नहीं है, आपके पास दवाई नहीं, आपके पास कुछ नहीं, आप कह रहे हो कि भारत के अंदर जाके लड़ेंगे। आपने देखा लोंगेवाल में एक छोटी सी सिख रेजिमेंट थी हमारी, 125 सिख थे, पूरी बटालियन आई, पूरी टैंक रेजिमेंट आई। कुलदीप सिंह चांदपुरी और उसके 100 सिखों ने इनकी नानी बुला दी, इनको कब्रिस्तान बना दिया इनके टैंकों का। वही इंडियन एयरफोर्स भी सुबह तक नहीं आई थी। लोंगेवाल में ये हमारे 100 सिखों को पार नहीं कर पाए, सिख भाइयों को, 100 सिक्स बस। और कुलदीप सिंह चांदपुरी पूरी बटालियन, पूरी रेजिमेंट लेके आए थे। तब तो तोपें चलती भी थी, उनमें गोला भी था, उनमें डीजल भी था। और आज की परिस्थिति देखिए। और इनको भारतीय सेना का ये डर है, इन्हें डर लगता सिख से, इन्हें डर लगता भारतीय सैनिक से। लोंगेवाला में तो दिखा दिया ना जौहर, ठीक है। आज की परिस्थिति देखिए, वो तोप है जो लोंगेवाला तक भी नहीं पहुंचेगी, है तो उसमें गोला नहीं है, LMG है उसमें बुलेट नहीं है, डीजल ही नहीं है। इंडिया को छेड़ना तो सुसाइड मिशन है। अब देखिए, जिन्होंने हमारे 5 राष्ट्रीय राइफल के जवान मारे, दे आर डेड मैन वॉकिंग। मैंने तो बोला पाकिस्तान चल, मैं कहा दे आर डेड मैन, उन्हें हम 100% मारेंगे।